पहले हमने बायल्स लॉ देखा था, चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ हमको ये बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमारे पास प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब हमने यहाँ पे क्या करा, पी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो हम पहले ही बोल चुके कि जो तीन पार्ट होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, यदि अब एक कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। यहाँ रिलेशन किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। हमने पहले ही बोला कि जो वॉल्यूम है, किसी भी जो गैस दी हुई है उसका जो मास वाला जो मास ऑफ गैस दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ अ गैस, तो उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पी जब प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनल साइन डालेंगे तो कांस्टेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वी बराबर क्या कर दिया, के इंटू क्या कर दिया, टी कर दिया। के को बाहर लेके आया तो वी अपन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अब हमारे पास हमने यहाँ पे मान लिया कि रेशियो हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, किसी जो फिक्स्ड मास की जो गैस है उसका जो हमने देख लिया यहाँ पे कि एब्सोल्यूट जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है उसके बीच में क्या निकालना है, जो प्रेशर होता है वो क्या प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या मांगी, हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास जो डेफिनेट मास की जो गैसेस है वो जो उसके टेम्परेचर जो प्रेशर जो चेंज हो रहा है, हमारे पास हमने ये मान लिया उसको कि जो है वो हमारे पास टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है, प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम कितना हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1/T1 इक्वल के, V2/T2 बराबर कितना हो जाएगा, के। तो के दोनों के इक्वल है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी V1/T1, V2/T2 इक्वल कितना हो जाएगा, के। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एक हमको जो है इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है और इसमें यदि एक क्वांटिटी निकालना होगी, तीनों की वैल्यू देकर रखेगी तो उसको हम बाहर ले आएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था। मान लो V1 हमको दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, V2 निकालना है तो V2 को क्या करेंगे, हम लोग बाहर ले आएंगे, तीनों क्वांटिटी की वैल्यू रखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल आते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।